अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है खैरियत से होंगे। इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने इन्वेंट्री वैल्यूएशन का परपीचुअल इन्वेंट्री कार्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से बना लिया है, लास्ट इन फर्स्ट आउट से बना लिया है। अब बारी है वेटेड एवरेज मेथड से इन्वेंट्री कार्ड बनाने की। ठीक है जी, क्वेश्चन वही हमारा आपके सामने है, फाइन इलेक्ट्रॉनिक्स का, और कार्ड का फॉर्मेट भी वही होगा जो इससे पहले रहा है। तो हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल इन्वेंट्री पहली तारीख पर हमें बताई जा रही है। इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ 24 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1000 रुपीज़ पर यूनिट। तो हमें सबसे पहले यही लिखना होगा कि पहली तारीख पर 1 जनवरी यहाँ मेंशन किया। 1 जनवरी पर क्योंकि परचेजेस नहीं है, सोल्ड नहीं है, बल्कि बैलेंस है, तो 1000 यूनिट्स हैं, और 1000 नहीं हैं, 24 हैं, और एक का रेट जो है वो 1000 है। चौबीस यूनिट, 1000 का एक, तो दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्वांटिटी के कॉलम को रेट के कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, जैसे कि हम पहले भी जानते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा अमाउंट 24,000। अच्छा जी, और पहली तारीख का हिसाब हो चुका है, बैलेंस अपडेट हो चुका है, तो हमें इसको करना होगा अंडरलाइन। ओके जी। अब इसके बाद 4 तारीख पर सेल्स 16 यूनिट्स, 4 तारीख पर 16 यूनिट बेचे, तो तारीख पर आएंगे 4 जनवरी, बेचे हैं तो सोल्ड के कॉलम में एंट्री होगी, मगर पहले देखेंगे बैलेंस। तो 24 यूनिट पड़े हुए हैं, 16 को बेचना है, तो यूँ समझ लें कि सर आप इन्हीं 24 यूनिट में से 16 यूनिट निकाल रहे हैं। तो 16 यूनिट निकाले, तो इनका रेट क्या लगा यहाँ पर? रेट यही वाला लगेगा, जिस लाइन में से आप ये यूनिट निकाल रहे हैं वही वाला रेट यहाँ अप्लाई होगा, यानी 1000। दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें, कितना आ जाएगा? 16,000। अब बैलेंस आपको यहाँ पर जाहिर सी बात है अपडेट करके लिखना होगा। 24 पहले थे, 16 निकल के बचे कितने? 8 यूनिट्स, और हर एक का रेट क्या? 1000। तो मल्टीप्लाई करवा कर कितना आ गया? 8000 हो गया। 4 जनवरी का हिसाब भी हमारा हो गया फिनिश, अंडरलाइन करके काम को हमने फिनिश किया। 4 जनवरी के बाद 7 जनवरी परचेज़ हुए 12 यूनिट, 1020 का एक। 7 जनवरी परचेज़ हुए 12 यूनिट्स और 1020 का एक है, दोनों मल्टीप्लाई कराएंगे, 12,240। नाउ दिस इज़ द टाइम टू अपडेट द बैलेंस, बट अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि वेटेड एवरेज मेथड है। अगर हम बना रहे होते फीफो का कार्ड, तो मैं पहले यहाँ पर 8 यूनिट लिखता 1000 रुपये के हिसाब से, यानी पुराने वाले जो पड़े हुए हैं 8000 उन्हें दिखाता। उसके बाद 12 जो अभी अभी ख़रीदे, 1020 का एक, 12,240 का अमाउंट दिखा देता मैं। ऐसा करते फ़र्स्ट इन फ़र्स्ट आउट में या लास्ट इन फ़र्स्ट आउट में, लेकिन ना ये फीफो है ना ये लीफो है, ये वेटेड एवरेज है। वेटेड एवरेज में आपको एक काम करना होगा कि अलग अलग आपको इन्वेंट्री शो नहीं करनी है। यही सबसे मेन पॉइंट है स्टूडेंट्स। तो देखिएगा करना क्या है, आपको ये करना है कि आप ये देखिए कि अभी अभी जो परचेज़ किया है, इससे पहले की क्वांटिटी जो बैलेंस में है वो कितनी है? सर वो 8 यूनिट है, वो मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। 8 यूनिट हैं, और जो अभी आपने अभी ख़रीदे हैं वो भी कितने हैं? वो 12 हैं। तो इन 8 आपके पास पुराने पड़े हुए हैं, 12 जो अभी अभी ख़रीदे हैं, इन दोनों को आपको जमा करके लिखना होगा, ऐड ऑन करना होगा, ये हो जाएंगे 20 यूनिट्स। ऐसा पहली बार कर रहे हैं कि दोनों क्वांटिटीज़ को, पुरानी वाली और अभी अभी परचेज़ जो की, दोनों को मिला लिया है। ऐसा पहली बार हमने किया है इस बार, इससे पहले लाइनें बनती थी। एक और चीज़ को जमा करना है, पिछली वाली इन्वेंट्री के अमाउंट को, यानी जो कि है 8000, और जो अभी अभी ख़रीदा है माल उसके भी अमाउंट को आप जमा कर लें। 8000 पुराना वाला, 12,240 ये हो गया, नया वाला कितना हो गया? 20,240। ये हो गया आपके पास टोटल क्वांटिटी। 7 जनवरी तक आपकी टोटल इन्वेंट्री आ गई 20 यूनिट्स, और सब की जो वैल्यू बनती है, अमाउंट बनता है 20,240।
अब हमारे पास एक चीज़ नहीं है, रेट का टोटल हरगिज़ नहीं करना है। अक्सर ये दिमाग में ख़्याल आता है जब आपने क्वांटिटीज़ का टोटल कर लिया, अमाउंट का टोटल कर लिया, तो सर रेट का टोटल भी कर लें। रेट का टोटल नहीं किया जाता, बल्कि रेट को निकाला जाता है, रेट फाइंड आउट किया जाता है। आइए जी रेट को फाइंड आउट करते हैं। और रेट को फाइंड आउट करने का वही फार्मूला है जिससे पहले हमने बात की थी कि देखें जी, क्वांटिटी को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे रेट से, देन यू विल गेट द अमाउंट। ये तीन नाम हो गए, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इनमें से दो आपको मालूम है। आपको मालूम है कि क्वांटिटी कितनी है, 20 यूनिट है। आपको मालूम है कि अमाउंट कितना है, 20,240। आपको मालूम नहीं है रेट। तो ये वैल्यूज़ इस फार्मूले के अंदर पुट करने वाले हैं। तो क्वांटिटी की जगह आ गया आपका 20, रेट आपको निकालना है और अमाउंट आपको मालूम है 20,240। मैथमेटिकली आपको क्या करना होगा, इस आर को यहीं छोड़ना होगा। 20 यहाँ मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, 20,240 से इसको करवा दें डिवाइड। तो फॉर्मूला कुछ यूँ रहेगा, आर विल बी इक्वल्स टू 20,240 डिवाइडेड बाय 20। तो अब हमें क्या करना होगा, इस अमाउंट को डिवाइड करना होगा। तो आइए जी डिवाइड करते हैं, 20,240 डिवाइडेड बाय 20, 1012। ठीक है जी, यानी हम ये कर लेते हैं कि 20,240 को हम डिवाइड करवा रहे हैं 20 से। यह आ गया रेट आपका 1012। So this is the method to calculate the weighted average rate in weighted average method। तो ये है सबसे मेन पॉइंट। यानी जब आपने परचेज़ किया तो प्रीवियस क्वांटिटी और करंट बैलेंस, जो करंट आपकी परचेज्ड क्वांटिटी है, इनको मिला लिया, 20 हो गया। प्रीवियस अमाउंट और करंट परचेज का अमाउंट मिला लिया। रेट को नहीं मिलाएंगे, ठीक है। अमाउंट और क्वांटिटी डिवाइड करवा के हम रेट निकाल लेंगे। अच्छा जी, आई होप ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ऐसे ही जब जब हम परचेज़ करेंगे तब तब आपको अपनी इन्वेंट्री का रेट इसी तरीके से एवरेज करके निकालना होगा। तो बैलेंस हमारा अपडेट हो चुका है, अंडरलाइन कर देता हूँ मैं। ओके जी, 7 जनवरी के बाद 10 तारीख पे 10 यूनिट 1050 का एक, 10 तारीख पर 10 यूनिट परचेज़ किए 1050 का एक, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10,500 बनेगा। अब आपने एक और बार परचेजिंग कर ली, दोबारा आपको क्या करना होगा, प्रीवियस क्वांटिटी और करंट जो आपने परचेज़ किए इस क्वांटिटी को मिलाना होगा। उससे पहले मैं ये कलर मिटा देता हूँ ताकि यहाँ पे अब बार बार नज़र ना जाए। अब आपने क्या करना है, ये जो प्रीवियस क्वांटिटी है और जो अभी अभी आपने क्वांटिटी परचेज़ की है, इनकी अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिला के कितनी क्वांटिटी हो गई, 30 यूनिट्स। प्रीवियस अमाउंट और करंट परचेजिंग का अमाउंट दोनों को आपने जमा करना है। तो ये 20,240 था और 10,500 था, 30,740 का अमाउंट है। नाउ वी हैव द सेम प्रॉब्लम एज प्रीवियस वी हैव। कोई हमारे पास यहाँ पर रेट नहीं है, अब आपको दोबारा रेट निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है एक बार निकाल लिया बस वही चलेगा। अब आपके पास अमाउंट ये है और क्वांटिटी ये है, ठीक है जी। अब आप यही काम करें जो आपने यहाँ पे किया था, यानी अमाउंट ऊपर और क्वांटिटी नीचे। तो 30,740 डिवाइडेड बाय 30 यूनिट्स। 30,740 की वैल्यू में 30 यूनिट हैं, तो ऑन एन एवरेज एक हुआ 1025 का। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वेटेड एवरेज रेट, मूविंग एवरेज रेट। बैलेंस अपडेट हो गया है, अंडरलाइन कर दिया हमने। तो हर परचेज़ पर आपका रेट चेंज हो जाएगा।
10 जनवरी के बाद 14 जनवरी पर 16 यूनिट बेचे। 14 जनवरी पर 16 यूनिट बेचे, तो बेचने से पहले ज़रा बैलेंस देख लो। 30 यूनिट पड़े हुए हैं, इसी में से निकाल लें आप 16। तो रेट क्या लगाएं सर? इसमें से निकाल लें तो रेट यही वाला आएगा 1025। अच्छा जी, अमाउंट क्या आएगा? मल्टीप्लाई करा लें सर। 16 मल्टीप्लाई बाय 1025, 16,400 हो गया सर। बैलेंस क्या करें सर? बैलेंस में अब आप बताएं। 30 थे पहले, 16 निकाल लिए, बचे कितने? 14 यूनिट्स। रेट क्या सर? इसी में से बचे तो रेट यही वाला है 1025। अमाउंट क्या सर? मल्टीप्लाई करवा लें 14,350। बैलेंस अपडेटेड सर, अंडरलाइन कर दिया। अब 23 तारीख पर 12 यूनिट बेचे हैं। 23 जनवरी पर 12 बेचे हैं। देख लें पहले पड़े हुए कितने? 14 हैं, 12 आ जाएंगे सर, 12 निकाल लिए। रेट 1025 सर। अमाउंट निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई करवा के 12,300 सर। बैलेंस क्या बचा? 14 थे यूनिट, 12 बिक गए, 2 बचे सर। रेट क्या आएगा सर? रेट जाहिर सी बात है 1025 आएगा। मल्टीप्लाई करवा लें आप तो कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 2050। बैलेंस अपडेटेड, अंडरलाइन कर दें। अब क्या है? 24 तारीख पे 12 यूनिट परचेज़ किए, 1020 का एक। 24 जनवरी पर 12 यूनिट परचेज़ किए, 1020 का एक। दोनों मल्टीप्लाई करवा लें 12,240। परचेज़ हो गई है। आपको दोबारा क्या करना पड़ेगा? यूनिट्स को, प्रीवियस यूनिट्स को और करंट परचेजेस के यूनिट को ऐड ऑन करना होगा। प्रीवियस के 2 यूनिट पड़े हुए हैं और 12 भी खरीदे होगा, 14 यूनिट। रेट का क्या करें? रेट को नहीं लेना अभी आपने, रेट तो आप डिवाइड करा के निकालेंगे। प्रीवियस अमाउंट आपके पास है 2050, इसको आपने जमा करवाना है। जो करंट परचेजिंग का अमाउंट है 12,240, ये हो गया अमाउंट 14,290 सर। रेट निकाल लें अब आप यहाँ। कैसे निकालें? 14,290 को डिवाइड करा दें, 14 यूनिट्स हैं आपके पास, 1021 सर। बैलेंस अपडेट हो गया। अब आप अंडरलाइन कर दें यहाँ। 24 तारीख का काम हुआ। 27 तारीख पे 4 यूनिट खरीदे हैं, 1080 का एक। 27 तारीख पर 4 यूनिट खरीदे हैं, 1080 का एक। मल्टीप्लाई करवा लें इनको 1080 मल्टीप्लाई बाय 4, 4,320। बैलेंस अपडेट करेंगे सर। यहाँ पुराने वाले यूनिट 14 हैं और अभी 4 खरीदे हैं। कितने हो गए सर? 18 हो गए सर। अच्छा, रेट पुराने वाले का लेंगे, नए वाले का सर रेट तो यहाँ पे लेते ही नहीं है। रेट तो यहाँ निकालना पड़ता है वेटेड एवरेज मेथड में। अमाउंट का टोटल कर लें। पुराना अमाउंट है 14,290, इसके अंदर हमें मिलाना होगा जो करंट परचेजेस का अमाउंट है 4,320, अमाउंट आया 18,610। अब अमाउंट को मैं यूनिट से डिवाइड करवाऊंगा तो मेरे पास रेट आएगा 18,610 डिवाइडेड बाय 18, इट इज़ 1034। अपडेट हो गया बैलेंस सर, अंडरलाइन कर दिया हमने। 27 के बाद 29 तारीख 6 यूनिट बेचे गए हैं, सेल्स 6 यूनिट। 29 तारीख 6 बेचे गए हैं। ज़रा बेचने पे बैलेंस, ज़रा बैलेंस तो देख लें आप। 18 यूनिट हैं, 6 बेच दिए, 6 बेच दिए तो बेचने वाले में 6 आ गए सोल्ड में। और रेट क्या लगेगा सर? यही वाला रेट लगेगा जो यहाँ पर हमने 18 यूनिट में से 6 निकाल लिए ना, ये 1034 का रेट लगेगा। अमाउंट क्या आएगा? 1034 मल्टीप्लाई बाय 6, 6,204। बैलेंस में क्या बचा सर? 18 यूनिट में से हमने 6 बेच दिए तो बचे कितने? 12 यूनिट बचे। अच्छा जी, रेट क्या लगेगा सर? यही वाला रेट लगेगा 1034 का। अमाउंट कितना होगा? मल्टीप्लाई करा लेते हैं दोनों को, 12,408। तो हमारा आखिरी तारीख का हिसाब भी हो गया ख़त्म। अच्छा जी, अब हमें करना होगा टोटल। टोटल कर लेते हैं, कलर कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लुक आ जाएगा यहाँ पे।
टोटल आपको क्वांटिटी और अमाउंट का ही करना है। तो परचेजेस की क्वांटिटी का टोटल करते हैं तो मिलता है 38 यूनिट्स आपने परचेज़ किए थे सर। रेट का कभी भी नहीं करना टोटल, आपको याद रखिएगा। परचेज़ होने वाले अमाउंट का टोटल 39,300। ओके जी। सोल्ड होने वाली क्वांटिटीज़ का टोटल कर लें। 50 यूनिट बेचे हैं आपने, रेट का यहाँ भी टोटल नहीं करना कभी। सोल्ड होने वाली कॉस्ट का टोटल कर लें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी 50,904। 50,904। लेकिन बैलेंस का टोटल आप शुरू से आखिर तक नहीं करते क्योंकि डेली अपडेट हुआ है। आखिरी वाले दिन में जो बचा हुआ है सर 12 यूनिट बचे हुए हैं, तो बस यही है टोटल ही हमारे पास, और इनका जो अमाउंट है 12,408 वही यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास तमाम सवालों के जवाब आ गए। कैसे सर? कॉस्ट ऑफ परचेजेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये भी बता सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, एंडिंग। पहले बताते हैं कॉस्ट ऑफ परचेजेस। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ परचेजेस आपकी कितनी है? 39,300। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है? 50,904। और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंडिंग एंड पे सिर्फ 12 यूनिट पड़े हुए हैं, 12,408 का एक, 12,408। तो ये आ गए रुपीज़ में 12,408। तो सर दिस इज़ आवर आंसर। So this is your weighted average method perpetual inventory कार्ड। तो फीफो का कार्ड भी हो गया, लीफो का कार्ड भी हो गया, और वेटेड एवरेज मेथड का कार्ड भी हो गया बच्चों। अब इसके आगे की बात इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने